हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो भाई सबको पता है कल आपका एग्जाम है एंड सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहूंगी कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और होप सो आप सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं बच्चे कोई भी हो, सबको मिल जाए और सबकी इच्छा पूरी हो जाए। तो भाई ये है लास्ट वीडियो एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि इसके बाद तो फिर एग्जाम की स्ट्रेटेजी की वीडियो बनेगी ही नहीं। तो आज की वीडियो में मैं मेनली बताऊंगी कि एग्जाम को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो तुक्का कैसे मारना है ना, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके तुक्के की। तो भाई सबसे पहली बात, तुम जब एग्जाम सेंटर पर जाओगे 9 बजे तक, 9:15 बजे तक पहुंच जाना। ठीक है। जो नहीं पहुंच पाएंगे वो पहले चले जाना, एक रात पहले मैंने बता दिया चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एग्जाम के लिए चले जाना, कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा अभी तक एग्जाम। ठीक है। और तुम जो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, पैन हो गया, ये सब आपको लेके जाना है। तो भाई ये सब चीजें लेके जाना ध्यान से, और अटेस्टेड फोटो जरूर करवा लेना, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी अगर आप अटेस्टेड नहीं करवाओगे तो। अब बात करते हैं भाई आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वही पहले तो देख लेना कि क्वेश्चन बुकलेट ठीक है आपकी। ठीक है। उसके बाद ओएमआर आपको अच्छे से भरनी है, आपके सारे कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, जो भी है, कोड है, जो भी होते हैं वो अच्छे से फिल कर लेना, अच्छे से बबल बबल भर लेना उनमें। ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मेरी मानो तो सबसे पहले आप कर लेना बायो, क्योंकि बायो तो बहुत जल्दी हो जाती है ना। तो बायो बहुत जल्दी हो जाती है, उस बायो के क्वेश्चन करना। और एक बात ध्यान करना, जो मैंने गलती मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखी है मेरी, कि अगर आप साथ की साथ बबल फिल कर रहे हो ओएमआर में, तो अगर मान लो आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया एक बीच का, अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसे ओएमआर में भी छोड़ना है, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, मैंने भी की थी। मैंने क्वेश्चन पेपर में तो छोड़ दिया वो क्वेश्चन, उससे अगला फिर क्वेश्चन किया, उसका आंसर मैंने उस पिछले वाले की ओएमआर में ही भर दिया। तो भाई आप ऐसी गलती मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है, फिर बच्चों को पता नहीं लगता। तो आप बिल्कुल ध्यान से फिल करना ओएमआर, बिल्कुल ध्यान से, कि मैं इस टेंथ क्वेश्चन का आंसर फिल कर रहा हूँ तो टेंथ वाले ओएमआर में ही फिल करूँ। ठीक है। एक तो ये गलती आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं भाई तुक्का स्ट्रेटेजी की। तो भाई देखो, पहले आप पूरा एग्जाम कर लेना, आपका एग्जाम है ना 15-20 मिनट पहले कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई नीट जैसा लेवल तो आता ही नहीं ना, तो आपका हो जाना चाहिए 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले। फिर आप वे क्वेश्चन करना जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको अटेम्प्ट करना। अगर फिर उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, तुक्का कैसे मारना है, तो देखो उस क्वेश्चन को पढ़ो, तुम फिर आंसर को पढ़ो, जो ऑप्शन दे रखी है उस आंसर उस क्वेश्चन के, लाइक A B C D, उन्हें पढ़ो और उनमें से देखो कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है जो इस क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है। पहले उन्हें एलिमिनेट कर दो, फिर ध्यान से सोचो कि क्या ये इसका आंसर हो सकता है। कभी तो आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा होगा, कभी तो पढ़ा होगा। तो भाई ऐसे आंसर मिल जाते हैं कई बार एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। एलिमिनेशन मेथड भाई इसे तुक्का नहीं बोलते, इसे दिमाग ही बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हो। न्यूमेरिकल की तो चलो भाई अलग बात है, वरना जो थ्योरेटिकल है या जो बायो के मोस्टली को एलिमिनेशन मेथड से मिल जाती है इजिली क्वेश्चन बायो के। और न्यूमेरिकल की तो भाई वही है कि तुम्हें अगर फॉर्मूला पता होगा, कंसेप्ट पता होगा, तो न्यूमेरिकल इजीली सोल्व हो जाएंगे। सबको पता है भाई न्यूमेरिकल इतने नहीं आते, थ्योरी बेसिक आते हैं। और हाँ, ये हो गई थोड़ी बहुत तुक्के के बारे में। और नेक्स्ट बात करती हूँ मैं आपको कि आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते वक्त भी बच्चे गलती कर देते हैं, पूछ रखा है करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ रखा है, मान लो इनकरेक्ट पूछ रखा है और आप करेक्ट सोच लो उसे, मतलब हो जाता है। या ये दे रखा है इज नोट करके सेंटेंस दे रखा है, तो बिल्कुल ध्यान से करना है। या एक्सेप्शन पूछ रखा है आपसे कुछ भी, तो इन सब वर्ड को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके आंसर भी ध्यान से पढ़ने हैं, एंड फिर आपको फाइनल डिसीजन लेके फिर ओएमआर में फिल करना है। ठीक है। और ओएमआर में कि मान लो आपका एक क्वेश्चन गलत फिल कर दिया आपने, फिर आप उसे कट करके दोबारा साइड में एक और बबल भर रहे हो, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वो फिर क्वेश्चन इनवैलिड ही माना जाएगा आपका। ठीक है।
वो रिजेक्ट ही माना जाएगा वो वाला क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से, वही बोलिए, बिल्कुल ध्यान से फिर वो हमारे फिल करनी है, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे करते हैं कि डॉट लगा देते हैं, डार्क वाला डॉट, तो भाई ऐसे भी मत करना, आपको कोई फ्लूड वगैरह नहीं मिलेगी उधर, ध्यान रखना। तो ये थी कुछ लास्ट की बातें जो आपको ध्यान रखनी। और हाँ, सबसे बड़ी बात भाई, तुम कॉन्फिडेंस लेवल मत गिराओ, पूरा कॉन्फिडेंस रखो, पूरा मैनिफेस्टेशन करो। पूरा मैनिफेस्ट में बहुत ज्यादा पावर होती है कि हाँ मुझे बस यही पेपर जीतना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे पीजीआई में जाना है तो जाना है, कैसे ही करके जाना पड़े, मुझे पीजीआई में जाना है। अब लास्ट टाइम में आपको कैसे पढ़ना है, एक दिन रह गया है, आप बोलोगे लास्ट मंडे की स्ट्रेटेजी। हाँ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, लास्ट मंडे स्ट्रेटेजी, हाउ टू क्रैक एग्जाम इन वन डे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा, बिल्कुल शांत होना है। लास्ट टाइम पे आप क्या पढ़ सकते हो, आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मूला शीट रिवाइज करके ही जाना, क्योंकि वो ही लास्ट टाइम में काम आएगी आपके, ठीक है। फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। और जितने भी बायो के आपने एग्जाम्पल्स लिख रखे होंगे, सभी चैप्टर के एग्जाम्पल्स है ना, तो उन एग्जाम्पल्स को एक बार रिवाइज कर जाना। तो लास्ट में बस जो भी आपने मोटा मोटा लिख रखा है, और लाइक ऑर्गेनिक में आपने माइंड में बना रखे होगे ना बहुत सारे, तो वो रिवाइज कर जाना। तो भाई इस तरह की चीजें ही आपको रिवाइज करनी है लास्ट टाइम पे। और हाँ, लास्ट रात को तो कुछ मत करना, 6 की रात को, ध्यान रखना, ठीक है। और अच्छा हेल्थी फूड लेना है आपको, आज तो अवॉइड करो भाई सब चीजें, रात को अच्छे से सोना है, ठीक है। तो ये थी कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है लास्ट टाइम पे। आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि चीटिंग वगैरह हो जाएगी क्या, तो भाई पागल हो तुम, तुम्हें भी चीटिंग की जरूरत पड़ेगी क्या, तुमने तो इतना अच्छा पढ़ रखा है। फिर भी बाकी सेंटर पे डिपेंड करता है चीटिंग वगैरह, तो भरोसे मत जाओ तुम, नहीं होगी चीटिंग, तुम्हें क्यों चीटिंग करनी है, तुमने तो सब पढ़ रखा है। बाकी एग्जाम पेपर, हाँ एग्जाम पेपर वही रखेंगे आपका, ठीक है। क्वेश्चन याद कराना, फिर मेरे को बताना दीदी ये क्वेश्चन आए थे, एग्जाम पेपर वही रखेंगे आपका, ठीक है। हाँ, और हाँ, रफ शीट वाला काम कहाँ करना है आपको, एग्जाम बुकलेट है ना आपके पास, जो जो भी क्वेश्चन बुकलेट होगी उसके पीछे कोरा पेज होता है, वहां पर आप रफ शीट का काम कर सकते हो, या साइडों में मतलब क्वेश्चन के साइड में रफ शीट का काम कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस रखो, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। आई होप आप सबका सिलेक्शन होएगा, और मेरे जूनियर बन के तो आना है तुम्हें, ये तो मेरा डायलॉग है ही। तो भाई मिलते हैं अब आपके एग्जाम के बाद, 7 तारीख को लाइव आएंगे, रात को सोच रहे हैं 7 को लाइव आए, तो बता देना आप मेरे को कब लाइव आना है, तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय गाइस। ऐसे ही फाड़ के आना है, बिल्कुल फाड़ देना, सिस्टम खिंडा देना, ठीक है, बाय बाय।